और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? दोस्तों, इंडिया ने एक 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला एक अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट किया है। 3, 2, 1, now. Taken off. ये भारत क्या गेम खेल रहा है बासित साहब? समझ नहीं आ रही कि इंडिया इतने मिसाइल क्यों टेस्ट किए जा रहा है। कहता है, बड़ा दावा करता है कि मेरा नया मिसाइल सिस्टम है जनाब, जो वो चाइना और पाकिस्तान की दस्तरस से बाहर है। क्या सच कह रहा है? अगर हमने कभी भी जीतने की बात छोड़ दें पाकिस्तान को, अगर हम हिंदुस्तान को रोकना है फ्रॉम विनिंग द वॉर, वी मस्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। विदाउट, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करें तो हम नहीं बचेंगे, फतह उनकी होगी। मुझे तो समझ नहीं आती भाई, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज इंडिया वांट? हर 2 महीने बाद मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, हर 2 महीने बाद मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। बेशक तुम हमारे से बड़े हो, 10 गुना ज्यादा उनके पास पैसे हैं, 10 गुना ज्यादा एरियर है, फौज भी ज्यादा है, एयरफोर्स भी ज्यादा है, मगर हमारे पास वो है, वो हथियार हमने डेवलप किया है। उस हथियार के लिए जो हमने घास खाया है वो है जो हम इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि हाल ही में भारत ने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा में चांदीपुर के इंटीग्रेटेड रेंज से किया गया और करीबन 4000 किलोमीटर की रेंज वाली यह अग्नि 4 मिसाइल भारत की सुरक्षा को अब और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। जी हाँ, और इसी खबर को देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, इंडिया ने एक 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला एक अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट किया है। समझ नहीं आ रही कि इंडिया इतने मिसाइल क्यों टेस्ट किए जा रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपनी जगह पे हैं, मिडल ईस्ट का एक जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया। इंडिया ये ऑफेंसिव क्यों कर रहा है? ये इसको मैं तो ऑफेंसिव पोस्चरिंग कहता हूँ। ये दिस इज व्हाट आई कॉल एज ऑफेंसिव पोस्चरिंग। ये इन्होंने कल किया है, मैं 6 अगस्त को, और इनकी जो इंटीग्रेटेड एक टेस्ट रेंज है चांदीपुर के अंदर, अब्दुल कलाम आइलैंड है ओडिशा के अंदर वहाँ, और वो कहते हैं जी ये यूजर ट्रायल नॉट अ डेवलपमेंट टेस्ट। ये एक ऑलरेडी ऐसा सिस्टम है जिसे इंडक्ट कर लिया गया था और इसको प्रोडक्शन लॉट से सिलेक्ट किया गया और फायर किया गया फ्रॉम रोड मोबाइल लॉन्चर, जो कि इंडिया की जो DRDO है उसके साथ मिलकर, और ये इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसने ये टेस्ट किया। और ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है 4000 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान तो टारगेट ही नहीं है, टारगेट तो चाइना भी नहीं है, टारगेट तो और मुल्क है। लेकिन ये किया होता 4000 किलोमीटर पाकिस्तान ने, तो सारा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप भी बदल जाना से। समझ रहे हैं? अच्छा, इसकी खूबियां भी हैं इस मिसाइल पायजान की, और बड़ी तगड़ी खूबियां हैं इसकी। ये पेलोड कितना लेके जा सकता है और ये कितने को इनके पास है। वो कहते हैं हमने एक बीच में से पकड़ा और उसका टेस्ट कर देता। मुझे तो समझ नहीं आती भाई, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज इंडिया वांट? हर 2 महीने बाद मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, हर 2 महीने बाद मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। वो फिर एक पॉइंट होता जो मिसाइल चलाने की वारी आती है उदों सुलह हो जाती है। ये भी एक सवाल है। जब चलाने की बारी आती है, वो पाकिस्तान तो फिर यही कहता है ना कि चलान की वारी आई तो सुलह हो गई, तो वो ठोस ठास हो गई। इंडियंस कहते हैं कि नहीं, असा टेस्ट करना ही करना है, टेस्ट करना ही करना है, चलो कर लो, कोई गल नहीं। अब ये इनके पास वैसे ही बड़े सारे मिसाइल होते हैं यार, ये कोई वो ऐसा नहीं है
कि मिसाइल नहीं है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इन्होंने ये जो मिसाइल टेस्ट किया, ठीक है, मैं तो इसको जब देखा